हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आज की नई सुबह के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, एक नए दिन के लिए जो मेरे जीवन में, इन सभी लोगों के जीवन में, भाई बहनों के जीवनों में आपने एक और नया दिन इनके भाई बहनों के जीवनों में जोड़ कर दिया। मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपने हर एक कष्ट से, मुसीबतों से, हर एक परेशानियों से प्रभु जी आपने बचाया है, संभाला अपनी आंखें के पुतली के। नहीं प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज हम सुबह के समय में एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 6वां वचन में। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। और स्त्री ने क्या देखा? स्त्री ने उस वृक्ष के फल को देखा जो कि खाने में अच्छा है। परमेश्वर ने उसे मना किया था कि इस वाटिका के हर एक फल को खा सकते, किसी भी वृक्ष के फल को खा सकते हो, लेकिन जो इस वाटिका के बीच में है, इस वृक्ष के फल को आपने नहीं खाना है। लेकिन हम क्या देखते हैं? और स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दे दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। प्रभु ने कहा था कि वृक्ष के फल को नहीं खाना है, जो बीच में है, वाटिका के जो सेंटर में है, उसे नहीं खाना है। लेकिन क्या हव्वा उस वफादारी के साथ बनी रही? नहीं। उसने क्या किया? जो प्रभु ने मना किया था उसी को, वो ही काम को हव्वा ने किया। जैसा कि मानो कि बाकी सारे वृक्ष के जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किए थे वे खाने में अच्छे नहीं थे, और जिस वृक्ष के फल को खाने को परमेश्वर ने मना किया था, केवल उसी फल को खाने में अच्छा हो करके उन्होंने क्या किया? उस वृक्ष के फल को खा लिया, जबकि परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया था। सारे वृक्ष के फल को खा सकते, लेकिन इसी वृक्ष के फल को नहीं खाना है। उनके मन में लालच आ गया उस वृक्ष के फल को देखने के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, सब वृक्ष के फल में से शायद वही फल सबसे अच्छा हो, सबसे सुंदर हो, तभी इसलिए हव्वा ने खा लिया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब में जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 9वां वचन में, जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 9 में, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक बात को देखते हैं कि भूमि में सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। जिनके फल खाने में अच्छे हैं परमेश्वर ने क्या किया? उगाए, और जो मनोहर हैं। लेकिन हव्वा को कौन सी चीजें अच्छी लगी? जो प्रभु ने मना किया था वही उसे अच्छी लगने लगी। देख लो, परमेश्वर ने और देखो, परमेश्वर ने अच्छे फल उगाए थे आदम और हव्वा के लिए, ये है। जबकि परमेश्वर ने उन्हें मना किया था कि वो वृक्ष के फल को नहीं खाना, जीवन वृक्ष के, तो कैसे शैतान ने बहकाया और वो बहक गए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जब परमेश्वर के प्रति जब हमारा प्रेम नहीं रहता है, जब परमेश्वर के प्रति हम वफादार नहीं रहते, वो प्रेम नहीं रहता है, या फिर हम उस उद्धार को खो देते हैं, उस दर्शन को खो देते हैं, तो जो बातें जो बुरी है वो उसी को हम क्या सोचते हैं? वही हमारी आंखों में क्या हो जाती है? वो भली दिखाई देती है, लेकिन वो भली नहीं रहती है। हालेलुया। वो क्यों होता है? जब हम प्रभु के प्रेम में पीछे हट जाते हैं, प्रभु पर भरोसा नहीं रख पाते हैं, परमेश्वर के साथ आपको वाचा को आप बना के नहीं रखते, वफादार नहीं रहते, इसलिए जो बुरी चीजें हैं वो भी आपको अच्छी लगने लगती हैं। हालेलुया। मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ इस वचन को, ताकि आप अच्छे से समझें। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र के गुलामी से आजाद किया, लाल समुद्र को 2 भाग किया, जंगल के रास्ते से चलाया और रास्ते निकाल के दिए, सब कुछ करके दिया, कड़वा पानी को मीठा बना कर दिया, आग के खंबे, बादल, ये सब से परमेश्वर सुरक्षा की। रात को आग का खंबा
होकर चला, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था, आगे आगे चलता था, इतना परमेश्वर उनके संगो साथ रहा, मूसा उनकी अगुवाई किया। और हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने जो खाने के लिए जो वो बोल रहे थे, जो मरमरिंग कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उन लोगों के लिए मन्ना को बरसाया। किसको बरसाया? स्वर्ग से मन्ना, जो कि खाने का चीज था, जो कि एक बहुत ही मतलब इसे कैसे मधु से भी मीठा था। आप सोच लो, स्वर्ग से जो खाने की चीज जो प्रभु ने बरसाया, जो दिया इस्राएलियों को, कितनी ही वो स्वादिष्ट हो गया, आप सोच नहीं सकते। जब हम प्रभु के पवित्र आत्मा अभिषेक से भर जाते, जब हम प्रभु की वाणी को अपने कानों में सुनते, तो कितना अच्छा लगता है, एकदम खुशी आनंद से भर जाते हैं। सोचो, जो प्रभु ने स्वर्ग से मन्ना को बरसाया तो वो कितना ही स्वादिष्ट होगा। लेकिन क्या देखते हैं इस्राएलियों के जीवन में? मन्ना वो तो खा लिए, लेकिन उसके बाद कहते कि ये अच्छा नहीं है, स्वाद रहित पाया। उसने उन लोगों को घृणा लगी मन्ना से, जो कि प्रभु ने स्वर्ग से निकाल कर दिया था, स्वर्ग से भेज कर दिया था, जो कि वो मन्ना तो मधु से भी बढ़कर मीठा था। लेकिन इस्राएली लोगों को क्या पसंद आया? वही पुरानी चीजें, प्याज, ये वो जो मिस्र के जो थे, जहां से लाए हुए थे, वो उनको अच्छा लगा। जबकि जो बेस्ट चीज जो प्रभु ने स्वर्ग से मुहैया करके दिया था, स्वर्ग से परमेश्वर ने भेजा था खाने के लिए, वो उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों? जब परमेश्वर के प्रति विश्वास खत्म हो जाता है, दृढ़ता के साथ भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं रहता, इसलिए बेकार सी भी चीजों को आप अच्छा कहने लगते हो। और सारे वृक्ष के जो फल थे, जो सारे मनभाव थे, प्रभु ने कहा था कि तुम सब वृक्ष के फल को खाना, लेकिन जो सेंटर में लगा हुआ, वाटिका के बीच में लगा, उसी वृक्ष के फल को आपने नहीं खाना। लेकिन वो सारे वृक्ष के फल वो नहीं खाए, और कौन से वृक्ष के फल को खाने लगे? कौन से वृक्ष के फल को खाया? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल को उन्होंने खाया। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। और मनुष्य का जो स्वभाव होता है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, और यही जो संतुष्टि नहीं होती उनके जीवन में, अभिलाषाएं जो आती हैं और उनको पाप की ओर लेकर जाती, जो कि पाप करने पर मजबूर कर देती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय उसका 6वां वचन में, जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, उसके आज्ञा को पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी आ जाए, हम कभी भी उसकी ओर नहीं देखेंगे जो कि हमें पाप की ओर लेके जाता है। आज हो सकता है आप मोबाइल देखते हो, उसमें आप कभी कभी देखते हो तो कुछ गलत चीजें आ जाती हैं, कोई भी चीजें आ जाती हैं, आपको पता है कि गलत चीजें हैं, लेकिन सोचते चल थोड़ा देर खोल के देख लेते हो, बस मुझे देखने क्या है। उसके बाद आप खोल के भी देख लेते हो, उसके बाद नहीं इसमें तो बहुत ज्ञान वाली बातें हैं, उसके बाद उसको भी खोल लेते हो। वैसे ही करते 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 डीप में चले जाते हो, फिर क्या निकलता है? वहां पर गलत चीजें निकलती हैं। उसके बाद आपका डर भय सब खत्म हो जाता है, और इसी तरीके से हमने अपनी आंखों से पाप करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, कोई बात नहीं, सिर्फ दोस्त ने पार्टी में तो बुलाया था, लेकिन वहां पर कुछ और ही पार्टी चल रही है, और ही गलत गलत चीजें चल रही हैं। हालेलुया। तो संगति जब हम बुरी संगति में जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। कितना भी आप वो अच्छे हो, सब कुछ हो, लेकिन शैतान इतना चालाक है, आपको किसी न किसी रीति से वो फंसा देता है। फ्रेंड आपके बोलेंगे, फोर्स करेंगे किसी चीज को करने के लिए, तो आप बिल्कुल मना नहीं कर पाओगे। कई लोग मना भी कर देते, लेकिन जो विश्वास में कमजोर होते हैं, प्रभु में कमजोर होते हैं, वो बिल्कुल भी मना नहीं करते, मना नहीं कर पाते। अच्छे विश्वास के शूरवीर आज भटक चुके हैं। प्रभु में विश्वास में जो थे, चमत्कार देखा, पहली बात तो उन्होंने उद्धार पाया, अपने जीवन में चमत्कार देखा, गवाही आई। ऐसे विश्वासी का जीवन डामाडोल होकर दिखाई देता है। ऐसे विश्वासियों का जीवन क्या देखते हैं, जो इतने साल हो चुके प्रभु में थे, लेकिन अब पीछे हट चुके हैं, प्रभु को पक्का छोड़ चुके हैं, और अब फिर से वही पुरानी चीजों को, शैतान को पता है इसको किस तरीके से इसको नीचे गिराया जाए। आपकी कमजोरी को भली भांति जानता है, आपकी कमजोरी को, आपके परिवार को, आपके परिवार करता है, आपकी कमजोरी को लेके आपके परिवार करता है कि आप किसी भी रीति से आप परमेश्वर से दूर हो जाए। जो मर्जी उसे करना पड़े, वो अपना काम करता है, लेकिन हमको अपना काम करते रहना है। हमें रोज वचन पढ़ना है, हमें रोज प्रार्थना करना है, हमें अपना काम करना है। शैतान तू जा, तेरे को जो करना है, लेकिन तू मुझ पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, मैं रोज वचन पढ़ती हूँ, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह से मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती भी हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए।
हालेलुया। तो प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, प्रभु से अगुवाई मांगे, प्रभु मेरी अगुवाई कर, मैं कोई गलत चीज ना देखूं, मैं कोई गलत चीज ना बोलूं पिता परमेश्वर, मैं किसी की बातों में नहीं हूं, मैं किसी की गलत की बातों में ना हूं। जब वचन आपके जीवन में बने रहेगा तो आप कभी भी टस से मस से नहीं होंगे। परमेश्वर का प्रेम बने रहेगा आपके जीवन में तो आप कभी भी परमेश्वर से कभी भी नहीं हट सकते। चाहे इतना मर्जी आपके जीवन में आंधी तूफान पहाड़ है, कोई भी ऑफर दे, आपको पैसे का लालच दे, लेकिन कभी भी आप परमेश्वर से दूर नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए कहती हूँ वचन पढ़ो, जब वचन पढ़ोगे तो मजबूती होगा, मजबूती के मतलब जड़ पकड़े रहोगे। कोई भी आए, कोई भी कुछ बोले, कोई उल्टी, क्योंकि अंत के समय में ऐसे ऐसे पास्टर आएंगे जो गलत शिक्षा भी देंगे, इसलिए भरमाए मत जाना। इसलिए वचन को पढ़ो कि आप भरमाए मत जाओ। झूठा मसीह आने वाला है, झूठे जो प्रचारक होंगे, झूठे। हमारे घर में ऐसा ही एक प्रचारक आया था, प्रचारक था जो झूठा था, बाद में उसे मारकर निकाला गया क्योंकि वो चोर था। लेकिन वो कहता था मैं पास्टर हूं, हमें तो कुछ पता नहीं था सब चीज के बारे में, क्योंकि मसीह में नए नए थे, हमें इतना ज्ञान नहीं था। हालेलुया। लेकिन बाद में उसे मार के निकाला गया, उसको जो कि सब लोगों के घर में जाता था और चोरी करता था, गलत शिक्षा देता था। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए जब आप मजबूती के साथ प्रभु में जड़ पकड़े रहोगे वचन के अनुसार, तो आपको कोई भी परमेश्वर के वचन से भरमाने ना पाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। चाहे वो कितनी भी स्वादिष्ट लगे, चाहे कितनी भी आपको मन भाव लगे, चाहे कितनी भी अच्छी लगे, फिर भी आप कभी भी भटकोगे नहीं। तो जब हम पढ़ते नीति वचन में कि जब मदिरा जब ग्लास में डाली जाती है तो उसकी धार को तू ना देखना, उसकी धार को भी ना देखना, प्रभु का वचन कहता है। चलो ये तो देख तो लेते हैं, कुछ नहीं होता, बाद में उसी को पीने लग जाते हैं। कहने करते हैं आपको लगता है कि चलो इसमें ऐसा ही तो है, कुछ नहीं, तो वहां जाके तो आना है। वो जो डांस पार्टी, जो शराब की जो पार्टी चलती थी, मेरा दोस्त पिएगा, मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन उसका दोस्त उसी को ही पिला देता है। चल ठीक है, दोस्त बोल रहा तो कर लेते हैं। तो देखो कैसे पाप में गिर जाते हैं। ऐसे डगर में मत जाना, प्रभु का वचन कहता है, ऐसे रास्तों में मत जाना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अच्छे अच्छे जो शूरवीर सुरमा थे वो भटक गए, जो शिमशोन था वो भटक गया, तो आप और मैं क्या चीज है। इसलिए हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, हमें चाल चलन में क्या करना है, प्रभु के पीछे पीछे चलना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। प्रभु के पीछे चलना है। जो चीजें आपको लग रही कि गलत है तो आप वहां से साइड हो जाइए। आपको लग रहा है कि मैं पाप कर जाऊंगा, नहीं मेरे को उस रास्ते में नहीं जाना चाहिए, तो आप साइड हो जाइए। प्रभु का धन्यवाद। मना कर दीजिए, नहीं मैं नहीं जा सकता। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और इस रीति से आप पाप करने से बच सकते हैं। हालेलुया। आपको किसको खुश करना है? परमेश्वर को खुश करना है। जब आप प्रभु को खुश करोगे तो आपके जीवन में सब कुछ ब्लेस होकर बदल जाएगा और आशीषों को लेकर आएगा। हो सकता है आशीषों आने में थोड़ी सी लेट हो सकती है, लेकिन प्रभु आपको बेस्ट टू बेस्ट देगा। आमीन। और आशीष उंडेलेगा आपके जीवन में। इसलिए प्रभु में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, विश्वास में भटकने नहीं पाए, अपने प्रथम विश्वास में दृढ़ता से बने रहें। मतलब उद्धार में जो पहला उद्धार जो आपने पाया था प्रभु में, उसी उद्धार के काम को दिन प्रतिदिन आपने पूरा करते जाना है परमेश्वर के आगमन तक। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सभी प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, प्रेज बी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। बकतिरड़ बशिरड़ बकतिरड़ बतिरके बशिरड़ बकतिरड़ बतिरके बतिरा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। बकतिरड़ बशिरड़ बकतिरड़ बतिरके प्रभु सबको मदद कीजिए, सहायता कीजिए, ताकि आपके पीछे पीछे चलने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। सभी को परमेश्वर पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं सुबह के समय में। लॉर्ड जीसस, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणामय पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति करते, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सभी लोग अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु जी अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपके लहू में कवर करते पिता परमेश्वर, सरदूतों के बारे में करते पिता परमेश्वर, मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। सभी लोगों को पाप करने से बचाना, इनकी अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय जयकार हो। सभी लोग प्रभु की स्तुति करें। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अकेला ना छोड़ने वाला प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सारे समस्याओं का समाधान करने वाला प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें बुद्धि की बातें सिखाने वाला और बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देने वाला प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं।
हालेलुया रबकतिरा डबशिरा डबकतिरा डबतिरा डबतिरा। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। ओ रबकतिरा डबशिरा डबकतिरा डबतिरा डबशिरा डबकतिरा। प्रभु यीशु जी दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। प्रेज बी टू गॉड, 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 प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया रबकतिरा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करते प्रभु मदद कीजिए, सहायता कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन आज निराशाजनक स्थिति में जो बैठा हुआ है, हालेलुया, जो समस्याओं में घिरा हुआ है, जिनके जीवन में दुख है, जो दुखों का पहाड़ पड़ा हुआ है, यीशु के समर्थी नाम में डांटती हूँ, आपके जीवन से हर एक दुखों को मैं निकालती हूँ, आपके जीवन से हर एक परेशानी आ जाए यीशु के समर्थी नाम में। आप जब रोज प्रार्थना सुनते, रोज वचन को सुनते और डिसीजन लेते प्रभु में कि हाँ मैं प्रभु तेरे पीछे चलूंगी, प्रभु मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए पिता परमेश्वर, और आप डिसीजन लेते हो तो भले आपके जीवन में आशीषें लेट हो सकती है, लेकिन 100% आशीष आपके जीवन में आएगी। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। प्रभु मदद करो, सहायता करो, इनके जीवन से सारे दुख कष्ट मुसीबत तकलीफों को दूर करना पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों को दूर करना पिता परमेश्वर, इनकी निराशाएं, इनके डिप्रेशन की बीमारी से आजाद कर दो पिता परमेश्वर। मैं डांटती हूँ डिप्रेशन की बीमारी जाए, हर एक निराशाएं आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक ऐसी चीजें, हर एक बातें जो आपके माइंड में बार बार घूमती हैं और आप बिल्कुल फ्री नहीं हो पाते, टेंशन आ जाती है बातों को सोच सोच कर, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए, परमेश्वर के वचन को सुने, रोज बरोज गीत को सुने और ये टेंशन ये सब कुछ खत्म हो जाएगी। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती जो भाई बीमार अपने हाथों को अपने शरीर पे रखे, अपने सर के ऊपर रखे हाथों को, हालेलुया रबकतिरा डबशिरा डबकतिरा। हालेलुया प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, मैं डांटते हर एक बीमारी को आपके जीवन से जाए यीशु के समर्थी नाम में, हर प्रकार की परेशानियों से आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया रबकतिरा डबशिरा डबकतिरा डबतिरा डबतिरा। हालेलुया रबकतिरा डबशिरा डबकतिरा। प्रभु अपने ब्लेस करती, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। एक बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक आर्थराइटिस की बीमारी, हड्डी के रोगों की समस्याएं, जोड़ों का दर्द, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके डिप्रेशन की बीमारी जाए, आपके सर दर्द की बीमारी जाए यीशु के समर्थी नाम में, आपकी हेडेक खत्म हो जाए, चंगे हो जाए, आपके पीठ के दर्द, आपकी हड्डी के रोगों की समस्या जाए, आपकी कमर के दर्द, आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम को डांटते ज्यादा चंगे हो जाए, आपके घुटने के दर्द से ज्यादा चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बिजली बड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अस्थमा जाओ यीशु के समर्थी नाम में, थायराइड की समस्या से ज्यादा चंगे हो जाए, आपकी ज्वाइंटिस, आपकी पीलिया, टाइफाइड, जो भी बीमारी क्यों ना आपके शरीर में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया बुखार को डांटते चंगे हो जाए, सर्दी खांसी को डांटते चंगे हो जाए, ज्वाइंटिस, यदि कोई भी ऐसी चीज है लाइलाज बीमारी तो डांटते ज्यादा चंगे हो जाए। हालेलुया हर एक इन्फेक्शन को डांटती हूँ, यदि आपके ब्लड में इन्फेक्शन है, आपके शरीर में इन्फेक्शन है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि आपके घाव में इन्फेक्शन है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। हालेलुया रबकतिरा डबशिरा डबकतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी हेयर फॉल की समस्या जा रही है यीशु के समर्थी नाम में, आपकी स्किन के रोगों की समस्या जा रही है यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया रबकतिरा डबशिरा डबकतिरा डबतिरा डबतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबकतिरा डबशिरा डबकतिरा। आपकी गुप्त रोगों की समस्या जाए, आपके गुप्त रोगों की समस्या जाए यीशु के समर्थी नाम में, हर एक परेशानी को डांटते एक जीवन को छोड़ के जाए, हर एक गुप्त रोगों से आजाद हो जाए। हालेलुया मैं प्रार्थना करते जाते चंगे हो जाए, आपका यूट्रस चंगा हो जाए, पेट की सूजन खत्म हो जाए, चंगे हो जाए, आपका लीवर चंगा हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया आपकी कमजोरी जाए, आपकी वीकनेस खत्म हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया शुगर और बीपी जाए यीशु के समर्थी नाम में, जिनका वेट बढ़ता जाता है, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया अपना छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हर एक जन को यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ, जो चल नहीं सकते वो चलने पाए यीशु के समर्थी नाम में, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, जो सुन नहीं सकते वो सुनने पाए, आपके गर्दन के दर्द, आपकी कोई भी दर्द यीशु के समर्थी नाम में ज्यादा चंगे हो जाए, जो पैरालाइज्ड है यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए, हर एक कोरोना वायरस को डांटते ज्यादा चंगे हो जाए, आपके गले में दर्द अटका फंसा हुआ गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने लोग हॉस्पिटल से प्रार्थना को सुन रहे ज्यादा चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका शरीर भला चंगा हष्ट पुष्ट होकर बदल जाए, हर एक बीमारी जाए। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ कंसीव कर पाए यीशु के समर्थी नाम
में। हालेलुया, आपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द प्रभु की स्तुति। मैं प्रार्थना करती हूँ हस्बैंड और वाइफ का जो झगड़ा होता है, जो संदेह, जो को भी शक है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक लड़ाई झगड़े आपके परिवार से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक लड़ाई झगड़े के स्पिरिट को मैं डांटती आपके घर से निकालती है यीशु के सामर्थ्य नाम। आजाद हो जाए प्रभु, अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस करती है। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जिनका पति छोड़कर चले गया, जिनकी पत्नी छोड़कर चले गई, मैं प्रार्थना करती वापस आने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ जो विचार में फंसे हुए हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में बाहर निकले, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, अपने ब्लेस करते धन्यवाद करती हूँ जिनके रिश्ते नहीं आते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके रिश्ते आते हैं लेकिन टूट जाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य, आपको बेस्ट रिश्ते के साथ आपको ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करती हूँ आपका जमीन का केस सॉल्व होने जा रहा है और जो भी जमीन आपका कब्जा की वो आपको देने जा रहा है वापस यीशु के सामर्थ्य नाम में। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जो कब्जा किया वो वापस देने जा रहा है और अब गवाही देने वाले हैं। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए, मैं धन्यवाद करती हूँ जिनका जमीन नहीं बिक रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ जमीन बेस्ट प्राइस में, बेस्ट दाम में बिकने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और अब परमेश्वर के लिए वाचा बांधे कि प्रभु मैं तेरे लिए करूंगा, तेरे लिए करूंगी, तो आपका ब्लेसिंग को अपने जीवन में पाओगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, आपके बंद रास्ते खुल जाएंगे, जो इतने सालों से नहीं हुआ अब वो होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो नशा करते, जो विचार करते, बुरी संगति में फंसे हुए आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक नशे की आत्मा आपको छोड़कर जाए है यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक शराब, हर एक जो स्मोक करते, चाहे स्मोकर है, हर एक जो की तंबाकू खाते, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, हर तरह का नशा, मेडिकल नशा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ज्यादा चंगे हो जाए। हर एक जो नशा के भी ऊपर का कोई नशा करते हैं तो आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो नशे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते हैं, मैं डांटती हूँ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। अब आप नशे के बिना नहीं, अब आपको प्रभु का नशा चढ़ जाएगा, परमेश्वर का प्रेम का नशा चढ़ जाएगा, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। आप एक दिन भी बाइबल बिना पढ़े बिना नहीं रह पाओगे, एक दिन भी आप प्रार्थना किए बिना नहीं रह पाओगे, और ये आपको नशा चढ़ेगा जो प्रभु का नशा होगा। मैं प्रार्थना घोषणा करती हूँ आपके जीवन में, आपके ऊपर में प्रभु का नशा चढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो गंदगी चीजें, जो शैतान का जो नशा है, आपके जीवन से निकल जाए, आपके जीवन से निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर आए, परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमके यीशु के सामर्थ्य नाम में, और प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हो कि बच्चे आजाद हो जाए, आपके बच्चे बीमार है यीशु के सामर्थ्य नाम के बच्चे आजाद चंगे हो जाए। हालेलुया स्किन की प्रॉब्लम जाए आपके बच्चों से, हर एक जो खाना नहीं खाते हैं वो खाना खाने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के बच्चे को स्टडी करने के लिए बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा दे। जो बोल नहीं सकते, जो पढ़ नहीं पाते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आके बच्चे को ब्लेस करती, जो स्टडी करने में, हर काम करने में ब्लेस हो। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको जॉब के लिए परेशानी हो रही है, जिनको जॉब नहीं मिलता है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जॉब से ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य को। रुका हुआ काम चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम, बंद बिजनेस खुल जाए, आपका छोटे बिजनेस से लेके बड़ा बिजनेस को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है कि हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम न्यू बिजनेस खोलने जा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं आशीष की घोषणा करती हूँ आपके न्यू बिजनेस को, न्यू बिजनेस में यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम के न्यू बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस करते, प्रभु जी धन्यवाद करते, प्रभु जी इनके बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए पिता परमेश्वर। इनको जब वो भी काम करते हैं वफादारी के साथ काम करने के लिए परमेश्वर पिता मदद करना, सहायता करना पिता परमेश्वर, अनुग्रह देकर चलाना, काम करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ के आत्मा दे। कस्टमर से कैसे बात करना है, कैसी बातें बोलना है, वो सब बुद्धि दे परमेश्वर पिता की बात कर सके पिता परमेश्वर। मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हालेलुया प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ इनके बिजनेस को ब्लेस किया, धन्यवाद करती हूँ। आपका एक एक बिजनेस ऊंचाइयों पर जाने की प्रार्थना करती हूँ। आपका कस्टमर, आपके न्यू कस्टमर्स, ओल्ड कस्टमर सारे वो आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती। जब आप प्रभु में बने रहोगे, प्रभु को अपना स्थान दोगे, पहला स्थान दोगे, प्रभु के पीछे चलोगे तो प्रभु भी आपके लिए करेगा। हालेलुया। आज सभी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करें, सभी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन प्रभु के लिए जब आप परमेश्वर की बातों का, आज्ञा का पालन करोगे
तो प्रभु आपके जीवन में वो कामों को करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपको आज्ञा पालन करने वाला आत्मा दे, अनुग्रह दे, वचन पढ़ने वाला आत्मा दे, प्रार्थना करने वाला आत्मा दे, परमेश्वर के पीछे चलने वाला आत्मा दे, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। पवित्रताई में चलने के लिए परमेश्वर आप सभी लोगों को विशेष अनुग्रह कृपा दे के चलाए। प्रभु के पीछे चलने के संयम, धीरज, आत्मा आपके जीवन में आने पाए। आत्मा का फल जो कि है प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम आपके जीवन में आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक गुस्से की, हर एक गंदगी चीजें, गंदगी आदतें हर आपके जीवन से छोड़ के जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ आपकी कमाई को, आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करती हूँ। आपका फिजूल खर्च को डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके कर्ज से आजाद होने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जा रहे कर्ज से यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपना छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करती हूँ, महिमा करती, जय जयकार करते रहे बच्चे को, आपके परिवार को, हर एक जन को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, हर एक जन को, घर के हर एक सदस्य को यीशु के लिए हम कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस सब जो अपने काम में जाते हैं मैं स्वर्गदूतों के बारे में रखती हूँ। प्रभु यीशु के लिए हम कवर करती हूँ। हालेलुया। प्रभु आज आपको अनुग्रह देके चलाए। हर एक एक्सीडेंट खत्म, मुसीबतें से बचा, हर एक एक्सीडेंट को कैंसिल करते आपके जीवन में, हर एक मिस हैपनिंग को कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद करो, सहायता करो बाबा जी। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक जन को यीशु के लिए हम कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। जल्द आने वाले स्कूल तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। और जिस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु में सदा आनंदित रहें और प्रभु को आशीष दें। आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और जो लोग गवाही देना चाहते हैं तो आप अपनी गवाही को शेयर करना ना भूलें। जब एक गवाही दोगे परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए, एक गवाही दोगे तो दूसरी गवाही आएगी, दूसरी गवाही की तो तीसरी गवाही आएगी। इससे मसीह में प्रिय भाइयों बहनों अपनी गवाही को छिपा के ना रखें, बल्कि अपनी गवाही को शेयर करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। गवाही देने से शर्माए मत। आप अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो वॉइस रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को व्हाट्सएप नंबर में भेजें, जो गवाही देने के लिए नंबर दिया गया है। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देगी इसमें कॉल करके प्रार्थना करवाइए। और आप अपनी भेंट, अपनी दशमांश को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू दे सकते हैं। और आप अपनी स्पेशल सीट को जो परमेश्वर के भवन के लिए है, और आप अपनी स्पेशल सीट को जो परमेश्वर के भवन की जमीन के लिए जो उसके लिए आप अपनी स्पेशल सीट को भेज सकते हैं। यदि आपको आत्मा उभारता तो आप जरूर कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो इसके लिए आपको प्रार्थना करना है और जो कर सकते हैं, जिनको आत्मा उभारता है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, जो देना चाहते हैं प्रभु के लिए, भवन के लिए, तो आप जरूर दे सकते हैं। हालेलुया। जिसमें हम परमेश्वर के भवन को बना सके, ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु सब कुछ कर सकता है। तो इसके लिए आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु सब कुछ मुहैया करके देना चाहिए, हर एक जरूरतों को पूरा करके देना चाहिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति और प्रार्थना में भी वफादार रहे। हालेलुया। और मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें जो प्रभु ने दिया है। और हमारी हर एक टीम प्रेयर वॉरियर की प्रार्थना करें। मेरे लिए, हमारे परिवार की प्रार्थना में अपनी प्रार्थना में जरूर याद रखें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकें, परमेश्वर के सुसमाचार को फैला सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के प्रेजेंस में उपस्थित कर सके। प्रभु सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ शनिवार की जो उपवास प्रार्थना है जो 12 बजे होगी, तो सभी लोग तैयार रहना। और पवित्र आत्मा का अभिषेक की जो प्रार्थना है, आमीन। और आप सेम नहीं रहेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की।